हंस बगुदे का एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस सीर ते जानिए बगु धरेंगे काल। काये हिरनी दूबरी अहे हरियर ताल, लच अहेरी एक मृग के तिकटारे बाल। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार बराई, जो जाको मरमन जाने ताका क्या कराए। सत्संगत में जाई के मन को कीजे शुद्ध, पलटो तान जाविए जा उपजे कुबुद। सतगुरु आगे जाई के ऐसा बोले बोल, कूड़ कपट रागे नहीं अर्ज करे मन को। सतगुरु तो सतभाव है, जो अस भेद बताए। धन्य शिष धन भागत ही, जो ऐसी सुधि पाए। सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासागी, ओ सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासागी। हो जाओ लीनिया दीन भजनारी बांधो गाड़ी चली। हो जाओ लीनिया दीन भजनारी बांधो गाड़ी। सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासागी, सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासागी। हो जाओ दीन आदीन भजनारी बांधो गाड़ी। हो जाओ बोलो चित कर लेना नाम की
भजनारी वादो गांठड़ी लगावो इति बार पकड़ो निज बाटड़ी मती लगावो इति बार पकड़ो निज बाटड़ी ए दिन एड़ा जाई भूलो मती एती घड़ी ए दिन एड़ा जाई भूलो मती एती घड़ी मारा ए दिन एड़ा जाई ओ सतगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागिरी सतगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागिरी कोई जाओ दीन आदीन भजनारी बातों गाटड़ी कोई जाओ दीन आदीन भजनारी बातों गाटड़ी हटावो त्रिगुण धाड़ी ने ये पांच पच्चीस ने मारे हटावो त्रिगुण धाड़ी ने ये सब दारा सस्तर बांध जी तो जमराड़ी ने सब दारा सस्तर बांध जी तो जमराड़ी ने सब दारा सस्तर बांध जी तो जमराड़ी ने सतगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागिरी कोई जाओ दीन आदीन भजनारी बांधो गाटड़ी कोई जाओ दीन आदीन भजनारी बांधो कोई जाओ दीन आदीन भजनारी बांधो गाटड़ी कल्पना नाई सुकड़ारी बाटड़ी कल है कल्पना नाई सुकड़ारी बाटड़ी कल है कल्पना नाई सुकड़ारी बाटड़ी पायो में कल है कल्पना नाई सुकड़ारी बाटड़ी मिलिया सुख सागर माई मिली सब जातड़ी मिलिया सुख सागर माई अरे मिलिया सुख सागर माई मिली सब जातड़ी मिलिया सुख सा बोलो सतगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागिरी सतगुरु दीन दयाल मुगतीरा सागिरी हो जाओ दीन आदीन भजनारी गाटड़ी हो जाओ दीन आदीन भजनारी बांधो बेटिया हीरा रवो पार बाजी मारे खूब बनी बेटिया हीरा रवे पार बाजी मारे खूब बनी रे बेटिया हीरा रवे पार बाजी मारे खूब बनी पायो में अजीब मुकाम मिलिया निज श्याम धनी पायो मेरे अजीब मुकाम
बेटा सुख राम पलटायो दाता जीवी ने सतगुरु बेटा सुख राम पलटायो दाता जीव ने के तारे ईश्वर दास लगायो बीवी ने के तारे ईश्वर दास लगायो दाता जीवी ने सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासा गिरी सतगुरु एली हो जाओ दीन आदीन भजनारी काठड़ी एली हो जाओ दीन आदीन भजनारी बंधो काठड़ी सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासा गिरी सतगुरु दीन दयाल मुक्ति रासा गिरी चली हो जाओ दीन आदीन भजनारी बंधो गांठड़ी जाओ दीन आदीन भजनारी बंधो गांठड़ी सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की ऐसे सतगुरु दीन दयाल दीन नाम गरीब पर दया करने वाले बंगला वाला के बंगला कोई बना देता है पर कंगला के बंगला कोई एक बनाता है तो गरीबों के ऊपर दया करते हैं उसे दीन बंधु कहते हैं इसलिए कहा दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए कि यहाँ पर मन मोड़ू कहने मेरी सुन लीजिए ही कहते हैं धीरे धीरे यूँ कहते हैं हमारा मकान सुन लीजिए इसीलिए अब भ्रंश न करो और जो लोग शास्त्र में देख कर गाते हैं और फिर भी ऐसा उल्टा सीधा वो ठीक नहीं ऐसे गाओ सदगुरु दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए मेरी सुधि नाम मेरा हालत क्या है उसका आप देखो ठीक है ना तो इसीलिए दीन नाम गरीब के ऊपर दया करने वाले तो सदगुरु है दीन दयाल मुक्ति रा सागरी मुक्ति का तो सागर है आज हम लोग तो मुक्ति के लिए तरसते हैं कि मुक्ति मिले सदगुरु निर्वाणी जारे मुक्ति भरते पानी सदगुरु के मुक्ति तो पानी भरती है सदगुरु अविनाशी जारी मुक्ति रहते है दासी पलटो जाम से फक्कड़ महात्मा होते हैं वो कहते हैं आग लगी बैंकुट मुक्ति है लोड़ी हमारी यहाँ से जाओ भाग माया क्यों भाई अनाड़ी मुक्ति तो मुझे क्या देती मुक्ति तो मेरी दासी है और आरती में आप सुनाए पलटू साहब कहते कोटि एक मुक्ति नहीं कोटि मुक्ति संतन की चेहरी करोड़ों मुक्ति संत महात्मा की दासी है कोटि मुक्ति संतन की चेहरी पलटू दास मूड हम हेरी हमने मूड को पकड़ लिया इसलिए ऊपर करोड़ा पत्ता है वो सब मूड के दास है इसीलिए जो आदमी संत मत को जान लेता है ज्ञान ठान लेता है तो करोड़ा मुक्ति और करोड़ा देवी देवता जो भी ऐसे उनके दास है उनके आगे सब कुछ नहीं है यदि समझने की जरूरत है समझ आए तो बस हो गया और नहीं समझे तो आप भटकते जाओ जबरदस्ती तो कोई है नहीं बात तो सही है जी सही है नहीं है जी नहीं है इसीलिए कहा चित कर लेना नाम लेते नहीं है लेते तो उसमें चित लगाते नहीं चित कर नहीं लेते हित कर नहीं लेते बस डोंगी से आरती करे ध्यान कटी धरे आरती धटे करे ध्यान जो करे यूं थोड़ी वे मन वच कर्म जो आरती गावे मन वचन कर्म तीनों मिलना चाहिए मन वच कर्म जो आरती गावे तो कहें कबीर सतलोक सिधारे हमारे एक संत आज वे कहता रहता कि तन मन धन सब तेरा बारे चंपल ले जाए कोई मेरा आरती तो यहाँ करता तन मन धन सब तेरा और जीव कहता बारे चंपल ले जाए कोई मेरा बारे चंपल तो नहीं ले जाएगा है? तो ध्यान तो हम वहाँ धरते हैं आरती यहाँ करते हैं
कबीर साहब कहते ये आरती आरती नहीं है। कबीर साहब अपने साके में लिखते हैं, मन दिया किसी और को, मन कहीं और दिया हुआ है, और तन संतन के संग, यदि शरीर संत महात्मा के संग है और मन कहीं और है तो साधना नहीं चोर है, साधना वहां बनती नहीं है, कहाँ बनेगा। मन दिया किसी और को तन संतन के संग, तो कह कबीर कोरी गजीन किसे लागे रंग। ये तो कोरी गजी कमरे में रंग नहीं लग सकता। वाणी उत्तर में उतरेगी नहीं, कि वाणी को एक्सेप्ट जो करने वाला अंतर में है नहीं, वो तो बाहर है। और ऐसा हर आदमी के जीवन में कभी कभार घटित होता है, आप देखते हैं। कभी आप कोई काम में लगे रहते हैं, कोई अगर बात कहता है तो आप सुन ही नहीं पाते, कान तो खुला ही है, पर बाद में लोग पहले कहीं कहता फाँचो को तो पहले क्या हो गया। लेकिन पहले जो भीतर में सुनने वाला, एक्सेप्ट करने वाला है, वो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ था, इसलिए बात सुनाई नहीं दी। कान तो खुले ही थे, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला, जैसे ये मकान है और इसमें कोई रोकने वाला नहीं होगा तो हम आएंगे और क्या करेंगे, फिर वापस, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं कि आप रुको, तो हम मकान में घूम फिर करके वापस निकल जाएंगे। ऐसे ही जब शब्द को एक्सेप्ट करने वाला अंदर में चेतन मन नहीं होता है, तो वाणी कान से जाती है, मैं फिर वापस धर्मशाला की तरह वापस आ जाती है। और उसको एक्सेप्ट रोकने वाला होता है तो बस रुक जाओ, वहीं रोक देता है। इसीलिए तो तन दिया किसी और को, मन दिया किसी और को तन संतन के संग, तो कहें कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग, कैसे लगेगा। तो नाम कैसे लेना, सत्संग कैसे करना, उसमें चित्त लगाना चाहिए। चित्त कर लेना नाम। यहाँ पे वो महाराज जी बात जो 84 आसन लगाए बाबू जी बेटा ध्यान में है, मनो फिरे उदास सुरत नहीं नाम है। आसन मारे क्या बया, आसन मार दे तो क्या हो गया, आसन मारे क्या बया मरीन मन की आस। तो तेली केरा बैल जो घरी कोस बचा, तेले का बैल फिरता पूरे दिन, पर शाम को आंखा खोले तो कहाँ गया है, नहीं कभी खड़ा है, कहीं गया नहीं, वही ग्राउंड में गोल्ड निकाल रहा है। कुमार का चाक फिरता है, कितना तेज फिरता है, आपने नहीं देखा, मैंने जन्म लिया तो पूरा फेरान देखा, सब कुछ गया है। तो कुमार का चाक कितना तेज फिरता है, और वो यूं फिरे ज्यों तो फिर नहरू वेगो है, तो 2 दिन पहले बेंगलोर जा, समझे आप, इतना तेज फिरता है। जैसे चाक कुमार का फिरता वो दिशे, पर ठोड़ छोड़ कितका गया पूर्ण विश्व विषय, लेकिन वो ठोड़ छोड़ कर गया है कहीं, वहीं का वहीं फिर रहा। क्यों फिर रहा है, उसके नीचे एक खूंटा है, खूंटा के कारण से वो चाक वहीं का वहीं फिर रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन वहीं का वहीं फिरा, नीचे एक वासना का खूंटा है, उसके कारण से वहीं का वहीं फिर रहा है, कहीं जाता नहीं। ये नहीं समझ में आए तो एक रस्सी से पत्थर बांध लो और उसको घुमाओ, तो जाएगा कहाँ वो, आपके चारों ओर घूमता जाएगा, क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे ही हमारा जीव वासना की रस्सी से बंधा हुआ, तो कहीं जाएगा नहीं, भटकता है वहीं वहीं। जिस दिन रस्सी टूटी तो लारी छूटी, बस उस दिन वासना की रस्सी टूटेगा। तो बाकी काम करो, अपनी नाव आगे नहीं जावे। वासना की रस्सी की बात एक तो उदाहरण कहता रहता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार की टाइम है, कोई शराबी जिनी बुद्धि खराबी, और कुछ तो शराब पिया, कुछ हाथ में लिया, अब नदी के किनारे गया। नदी के किनारे जाकर नदी की पहली तीर जाना था। तो सजना, कोई छोटा तालाब होता है, कोई छोटा नाला होता है, तो आदमी तैर कर पार कर देता है। लेकिन बड़ी नदियाँ और तालाब सरोवर होता तो तैर कर पार नहीं कर सकते, नाव का सरल है। तो उन्होंने नाव में बैठने की सोची। तो आप यदि समुद्र के किनारे गए हो तो देखते हैं कि दिन में जब नाविक जो है, खेवटिया जिसको कहते हैं, मला कहते हैं, तो वो नाव चलाता, तो शाम को जब नाव रोकता है तब किनारे पर ला करके उसके एक रस्सा बांधता, जिसको लंगर कहते हैं, और खूंटा लगाता है इस जमीन पे, नहीं तो वो रात में पानी की लहरों से चली जाती है।
तो उसको लंगर कहते हैं। तो उसको खूंटा लगा करके किनारे पर बांध देते हैं। तो भाई साहब ने दोनों ने देखा शराब में तो थी, और सीधा जाकर नाव में बैठ कर चलो अपन चलते हैं। बल्लियाँ ले ली, जिसको बल्ली कहते हैं पानी से, आज तो मशीनों से चलती है, पुराने टाइम में उस पानी खींचने का बल्ला होता है, जैसे चौड़ा होता है आगे से, इसे पानी खींचते नाव आगे जाती है। तो अब दोनों ही बैठे शराब में आगे दत्ता दूध और पी लिया। अब उन्होंने बल्ली ले लिया, दोनों यूं कर रहे हैं और हिलती है पानी पर, तो पानी हिलता तो नाव तो हिलती है। हाँ बस चल रही है, हाँ बस चल रही है। चलेगा वहीं का वहीं है, चलती कहाँ है। और ज़्यादा जोर पड़े जाए पर नसोई जल्दी उतरे, है ना। तो घंटा 2 घंटा यूं करता गया, बस अब तो प्लीज। तो वो यूं खतरे सोचा कि बस अब तो किनारा आएगा। ज्यों ज्यों नशा उतरा पूरा, और मैं कहा अरे हम तो 4 घंटा हो गए नाव चले, तो यहीं कहीं यहीं है, कहीं गए नहीं, इसी किनारे पर बैठे हैं, उधर जाना था, क्यों नहीं हमारा किनारा दूसरा आया। तब उसका नशा उतरा, तब उसने कहा अरे भाई साहब, हैं, अरे भाई साहब, हमने तो कर लिया नशा और पीछे से खोला नहीं रस्सा, इसीलिए हमारी ये दशा है। ये है, हमने तो नशा कर लिया और पीछे से रस्सा खोला नहीं, इसलिए नाव आगे। ये तो एक एग्जाम्पल उदाहरण है। ऐसे हमने धन और माल का, परिवार का को नशो करियोड़ो है, दूजड़ा तो दी गई को नहीं। महाराज आवेदन के बेचारा महाराज आया है, महाराज ही बेचारा है, बड़ा बेचारा कौन है भाई, है ना। इसीलिए कई लोग पता नहीं क्या क्या जानते हैं और मानते हैं। तो इनके क्यों तन मत, धन मत, राज मत, विद्या मत, उन्मद, ये इतना नशा है। जितना शराब का दूसरा नशा भांग तंबाकू का नहीं होता, उतना नशा धन का होता है। और कवि की एक साखी है, कनक कनक ते मादकता 100 गुणा अधिकाई। एक कनक धतुरा है, दूसरा कनक सोना है। तो कनक कनक से मादकता 100 गुणा अधिकाई। ये तो खाया बुराई, ये पाया ही बुराई। धतुरा को खाने से पागल होता है, और सोना तो मिल जाए तो ही पागल हो जाए, तो ये आदमी बच दो क्या नहीं। लोग कहते हैं लक्ष्मी है ना, उसकी सवारी किसकी मालूम है, उल्लू की, ठीक है नहीं। तो लक्ष्मी जी ने मात्र ज्यादा नीच आदमी उल्लू भेजा, दिन रात दिखे, है ना। तो जिसके लक्ष्मी की सवारी उल्लू की है, तो इसीलिए लक्ष्मी जिन पर ज्यादा हैवी हो जाती है, तो नीचे वाले सवारी है वो उल्लू बन जाते। उल्लू कहते हैं दिन में नहीं दिखता, रात दिखता, रात में दिखता। तो एक समझाने का तरीका है, कहने का मतलब है नशा होता है। तो हमारे दुनिया में इतने नशे हैं, और फिर हमारी वासना की रस्सियां हैं, जो पीछे से हम नाव में भले ही बैठ जाते, खुले नहीं, तो हमारी नाव किनारे दूसरे जाएगा नहीं, वहीं के वहीं फंसते रहो, और हाँ क्या खोल दो वहीं के वहीं हो। इसीलिए हमारे जीवन में चित कर लेना, नाम कीमत से चालना, सोहम सिमरन सार। सोहम जो जिसको तुम कहता वो हम है। सोहम सिमरन सार, विषय रस पालना, विषयों को रोकना। डॉक्टर के पास में दवाई देते हैं डॉक्टर, तो कहता है ये दवाई लेना और ये मत खाना। एक तो देता है और एक मना शर्त देता है। ऐसे ही संतों के पास में जाएंगे तो ये भक्ति भजन करना, ये चोरी मत करना, जारी मत करना, एक तो शर्त है और एक जाकर के करने की विधि है। समझे आप? क्यों नहीं? और टेबलेट लेते रहना, ठंडा पंडा खाता रहना, बस हैंग ओवर मेरे पास में आता रहना, इसका मतलब तो रोग कटेगा नहीं। तो रोग कटने की विधि है, संत महात्मा कहते वो लो, और बाकी जो हमारे रोग के उद्भव हुए दुखों के उसको छोड़ दो, तो आपका जीवन कल्याण होगा। मती लगाओ इतनी बार, ज़्यादा जेज मत करो। लोग क्या बस आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, जितने में तो मर लेंगे, क्या कर लेंगे। इसीलिए आगे की बात हाथ में नहीं है, आज करो। कोई लोग क्या महाराज कल है सत्संग में आऊँ, पता नहीं कल तुम तो क्या मैं आऊँ, मैं पता नहीं करने जाऊँ, ये कोई तरीका है? कोई मिलेगा कहाँ? कल की बात नहीं है, पल की करो। कल तो काल के हाथ है, हमारे हाथ नहीं है।
इसीलिए मति लगाओ इति बार, पकड़ो निज बाटड़ी। निज नाम अपनी परमात्मा आत्मा की तरफ में, बाट नाम रास्ता पकड़ो, पकड़ो निज बाटड़ी। और कहते हैं ए दिन एड़ा जाए भूलो मत ये घड़ी। वो मानुष जन्म रा दिन है व्यर्थ जा रहा है और जावे जिगा बे आपने करोड़ों नहीं अरबों असंख्य रुपये खर्च कर दो ला वापस नहीं आ सकता। काले गयो और काले जो सत्संग में नहीं आया वे आज करोड़ों रुपया खर्च कर दे। तो इन वे के कालाड़ी में सुन ली और वह टाइम कोई कह दी मैं तो यूट्यूब में सुन ली, तू कही यूट्यूब में तो सुन ली जटे सुनी पर कालरो जो समय गयो वो गयो करो, वो सार्थक नहीं बह सके। समय जो निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए कोई भी सो और देखो यूट्यूब में मैं गा रहा लेकिन उसमें मेरे में बहुत अंतर है। यूट्यूब ने मैं गड़ो दाब दो बंद कर दूँ, मैंने थोड़ी बंद कर सकूँ। आप काम है एक बार फंस होना, अभी मेरा गला नहीं दबा सकते। तो यूट्यूब तो वो इतना फर्क है, मेरे में यूट्यूब में इतना फर्क है। सन्मुख में और देखने में, बाहर में मीडिया के साधन से देखने में बहुत फर्क है। जैसे एक औरत का ससुराल खोड़ा पंगला लूला लंगड़ा भी घर में बैठा रहे तो औरत उससे लाज करती है, घूंघट खींचती है, मेरा ससुर है। और एक औरत का ससुराल बड़ी मोछ वाला है और घर नहीं यार फोटो पड़ियो है बहुत मोटो, उन्होंने घूंघटो नहीं काटे बा मंठा है ससुरो जी कौन तो फोटो ही है। तो वो यूट्यूब में तान सब ने डांट महाराज को नहीं हो तो यूट्यूब है। इसीलिए और अब है कि बात करो तो बार महाराज कहते ना, तो सन्मुख बैठना से वो बात अलग चीज है, उसमें वो सता और वो ज्ञान संचारित होता है। यूट्यूब केवल मेरे पास में आकर सत्य बात को सुनने का बाद का एक सारा है। क्या बात सुनी जाएगी अब फांसा भूल का तो फांसा देख लो, मैं वापस देख लो या वो कहीं सही है, इस प्रकार से। बल्कि वो मीडिया हमारे ज्ञान का साधक और ज्ञानवर्धक इतना नहीं होता कि संतों के सन्मुख बैठ करके सुने। लोग प्राय ऐसे आजकल हो गए हैं, कहीं जावे संगत में भजन तो फोन में ही गणे आवे, फोन में भजन को नहीं आवे भड़के ही आवे है तो पता नहीं है हाथ हाथे कचरो बोरिया तो धांधरी आवे पर कांकरा ज्यादा आवे और अटे कांकरा नहीं आवे। इसीलिए आप समझना चाहिए और विवेक से चलना चाहिए। तो इसीलिए मती लगाओ यदि बार, पकड़ो निज बाटड़ी, ए दिन एड़ा जाए भूलो मती ये घड़ी। 5 25 आने मार हटाओ त्रिगुण धारने, 5 विषय 25 प्रकृति इसको हटाओ, इनको मारो। मारो नाम तलवार नहीं चलानी, ज्ञान से। बंदा मत कर जोड़ अनाड़ी एम के दल काल महाराज क्यों 5 और 25 रन मारो तो आप ज्यादा नहीं देखा तो मारो है न, नहीं है। अंतर में मारने की बात है तो रोकने की बात है, तुम मारना उदाहरण है। तो संत महात्मा कहते हैं 5 बजीसा ने मार हटाओ त्रिगुण धाड़ने, समझ से बंदा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तुम वचन उठावे जम तोड़े तेरी झाड़ी। और संत महात्मा के अब तू मत करड़ापन राखे, मरता क्यों नहीं मूर्ख अनाड़ी, समझ कटारी खाके, समझ रूपी कटारी खान मरे बेन भोसा गुरु तरे, बाकी तो पचमान लार केस करे जो लीजान सीधा जेल में धरे। इसीलिए वो मारना नहीं है, अपने जीवन में इंद्रियों को मन को दमन करना है। इसीलिए कहा 5 बजीसा ने मार। तो फिर कहते कड़े कल्पना नाई, इस रास्ता में, इस ज्ञान के रास्ते में, इस ज्ञान के सत्संग में कड़े और कल्पना का तो नाम निशान नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज माधु संगत में घणी जावा तो मारे तो कल्पना मिटी को नहीं, मिटी को नहीं, तू ज्ञान तो गिटे ही को नहीं, जहाँ बस तारो मिटे की करे, ज्ञान गिटे तो आ कल्पना नीटे है ना। ज्ञान को आप निगलोगे, निकलेगा तो आपका हृदय पिघलेगा और जीवन कल्याणकारी बन जाएगा। इसलिए केवल सुनने सुनने से नहीं, खाना तक नहीं, उस शब्द को हृदय तक जाने दो और उसको रोको। उसमें अंदर में महात्मा ने क्या कहा, क्या महात्मा कहते वैसा हमारा जीवन है या नहीं, नहीं है तो बनाओ, तब जा करके होगा। और उसमें न घर छोड़ना है, न जा करके सजना, कोई जा करके विवाद और कल्पना करना है। आप वहीं हो जैसे हमारे मन को भीतर में मोड़ना है। और कोई भी चीज़ बिना उपयोग के या बिना जा करके जरूरत के हम उसको व्यर्थ में खर्च करते, उसको रोक दो। जरूरत है उतना ही काम में लो,
बस आप जीवन में अति सुक्ति करने की नहीं, आप बिल्कुल शांत चित्त से हो जाओगे। और सदगुरु भागने की बात नहीं कहते, सदगुरु तो जागने की बात कहते। जाग जाओ, जागने का मतलब सुबह आँख क्या खोले, कई बार जी सुबह आँख क्या खोले जीते तो गाली ही बोले, वो कोई जागना भी हो। हाँ नहीं, जागना का मतलब है भीतर से ज्ञान से लग जाओ और अज्ञान को छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए कले कल्पना नाई सुकड़ारी बाटड़ी और महापुरुषन का मिलिया सुख सागर माई मेटी सब जातड़ी। ये सब नेरा नेरा जाते आया था एक देश से उतरिया एक ही घाट, हवा लगी संसार ही न होगा बारे बाट। तो इस संसार में नई नई तरह के रास्ते हैं। जब ज्ञान में जीवन जीना लगता तो सब उसको एक दिखाई देता, कोई छोटा नहीं कोई मोटा नहीं। अब मैं ऊपर बैठा हूँ नीचे बैठा, उससे कुछ नहीं है, ये तो एक व्यवस्था है, मर्यादा है, समझने का तरीका है। बल्कि ज्ञानी के जीवन में दोनों छोटा मोटा बड़ा ही छोटा मोटा कुछ नहीं होता है। और ऊपर बैठने से बड़ा हो जाए तो मार माता मत माँ की बह जाए, मैं मारू मोटी थोड़ी है। मेरे सिर पर मक्की बैठ गई तो वह मेरे से बड़ी हो गई क्या है? सामने बिल्डिंग पर कौवा बैठा वो मेरे से बड़ा है क्या? तो ऊपर बैठने से बड़ा नहीं होता, बड़ा तो आदमी आचरण से होता है, विवेक से होता है, ज्ञान से होता है। और विवेकी हो तो सब बड़े हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है, ऐसा है। तो इसीलिए कहा बेटिया हीरा व्यापार। हीरा क्या? ज्ञान का नाम का। बाकी है हीरा तो जो कई सेठों के घरे पड़ी ही है, हमेशा व्यापार कर ही है। तो ये बेचोरों में डर रही है कि कोई ले जा रहा है ना। लेकिन जिसने निज नाम का हीरा लिया है न तो डरता है न किसी का बुरा करता है, हमेशा के लिए आराम से नींद और जाकर के काम और शांति भरता है। तो बेटिया हीरा रो बवार बाजी मारे खूब बनी, पायो अजम मुकाम मिला निज श्यामधनी। निज परमात्मा सत्य चेतन का अनुभव हो गया। फिर कहते सदगुरु मिलिया सुखराम, पलटायो सब जीव ने। जीव की वृत्ति थी अज्ञान, उसको पलट दिया, ज्ञान की तरफ मोड़ दिया। पलटायो जीव ने, कहता ईश्वरदास लगायो पीव ने। पीव अलग को वस्तु नहीं है, जीव का वास्तविक स्वरूप ही पीव है। तो इसीलिए